और आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। तो मैंने अपनी पहली हुकूमत में ही आपका जो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है ज़्यादातर, तो इस क्षेत्र के विकास व उत्थान का बड़े पैमाने पर हमने ध्यान रखा था। मैंने अपनी पहली हुकूमत में तो आपके उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ ब्लॉक की ज़रूरत थी, तहसील बनाने की ज़रूरत थी, नए कई ब्लॉक बनाए, तहसीलें बनाई। ये भी मैं उत्तराखंड के लोगों को बताना चाहती हूँ। आपके कुमाऊं मंडल में तो प्लेन एरिया में, तराई के एरिया में, वहाँ लोगों की ये दिली तमन्ना थी कि एक नया ज़िला बनाए। मैंने उधम सिंह जी के नाम से एक नया भी ज़िला बनाया। काफ़ी काम मैंने अपनी पहली हुकूमत के दौरान आपके उत्तराखंड प्रदेश में किया है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उसके बाद 3 बार और हमारी सरकार बनी तो हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर ही, वैसे तो यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। और इसके लिए हमारी पार्टी ने अपनी पहली रही हुकूमत के दौरान ही यहाँ इन वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए देश में पहली बार अलग अलग से कल्याण विभागों का गठन किया है। और इसके साथ ही देश में पहली बार यहाँ इनके अलग अलग से मंत्रालय एवं मंत्री आदि भी बनाए हैं, ताकि इन वर्गों का पूरा ठीक ढंग से सही विकास व उत्थान आदि हो सके। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने उत्तर प्रदेश में गांवों में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए यहाँ बड़ी संख्या में देहातों को भी डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत उन्हें पक्की सड़कों, बिजली, पानी, शौचालय एवं अन्य और जरूरी सुविधाओं से भी जोड़ा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत हमने बड़ी तादाद में यहाँ शहरों की उपेक्षित रही बस्तियों को भी विकसित किया है, जहाँ अधिकांश वीकर सेक्शन के लोग ही निवास करते हैं। वीकर सेक्शन व अक़लियत समाज के लोग ही निवास करते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जिन गरीब लोगों के पास रहने के लिए अपने खुद के पक्के मकान नहीं थे, तो उन्हें भी हमने अपने सरकारी खर्चे से 2-2 कमरों के पक्के मकान भी बना कर दिए हैं। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने प्रदेश में खासकर भूमिहीन, गरीबों एवं कमज़ोर वर्गों के लोगों को 2-2 व 3-3 एकड़ के हिसाब से खेती करने के लिए सरकारी फ्री ज़मीन भी दी है, जिससे यहाँ के गरीब एवं बेरोज़गार लोगों को बड़ी संख्या में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मैंने, और ये उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, तो मैंने आपके इधर हरिद्वार जो अब ज़िला है, हरिद्वार ज़िले में, और जो प्लेन का एरिया है और ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो सरकारी ज़मीन खाली पड़ी थी, हमने किसी भी किसान भाई की ज़मीन छीनकर हमने भूमिहीन लोगों के में नहीं बांटी थी, बल्कि जो ज़मीन सरकार के पास खाली पड़ी थी तो हमने कुमाऊं मंडल में भी और आपके इधर हरिद्वार के आसपास के प्लेन एरिया में भी, पर्वतीय क्षेत्र में भी, ऊपर भी हमने भूमिहीन लोगों को, गरीब भूमिहीन लोगों को हमने खेती करने के लिए फ्री सरकारी ज़मीन भी दी थी। इसके साथ ही
हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, बल्कि हमारी रही सरकार ने वहाँ जुल्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए ही उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसकी यहाँ आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी काफ़ी सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान तो यहाँ सभी वर्गों व धर्मों के लोगों के जान माल व मजहब आदि की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की है। आप लोगों को ये मालूम है, जब जब मेरे नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी तो मैंने उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों के जान माल व मजहब की पूरी हिफाजत की है। मेरी चारों हुकूमत में कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, तो सबको अमन चैन का वातावरण मिला है। हमने चाहे हिंदू है या मुसलमान है या अन्य मजहब के लोग हैं, विकास के मामले में, उत्थान के मामले में हमने बिना पक्षपात के तो सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का पूरा उनके हितों का ध्यान रखा है। इसके साथ ही हमने यहाँ विकट परिस्थितियों में भी कोई सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि पैदा नहीं होने दिए हैं, और ये हमारी सरकार की कानून व्यवस्था के मामले में यहाँ अभी तक की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी भुलाने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वह पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ सर्व समाज के लोगों को हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने उत्तराखंड प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने उत्तराखंड प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और जब आपके यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ आपके प्रदेश में भी हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके उत्तराखंड प्रदेश की व्यय तथा यहाँ आम जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी, तो फिर उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन ये सभी कार्य यहाँ अपनी पार्टी की सरकार बनने पर ही संभव हो सकते हैं। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है।
हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अधिकांश यहाँ विरोधी पार्टियाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने उत्तराखंड प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेक को कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही अब आप लोगों को यहाँ अपने उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़े अपने सभी उम्मीदवारों को जो यहाँ सामने मंच पर आप लोगों के सामने इधर मंच पर बैठे हैं, अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें भारी वोटों के अंतर से ज़रूर जिताना है। अर्थात अब आप लोगों को यह अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। हालांकि मुझे आप पूरा भरोसा है कि आप लोग इस चुनाव में तो इस बार अपनी पार्टी का चौंकाने वाला रिजल्ट ज़रूर लाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट आप लोग ज़रूर लाएंगे। मुझे पूरा आप लोगों के ऊपर भरोसा है। आप लोगों के जोश को देखकर ऐसा लग रहा है, हालांकि विरोधी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी यहाँ और मीडिया भी बीएसपी को सही तरीके से आंक नहीं रहा है। वो यही सोच रहा कि बीएसपी तो के 2-4 एमएलए जीत कर आ जाएंगे, बस इतना ही होगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बीएसपी के काफ़ी विधायक चुनकर आएंगे। ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और यहाँ उत्तराखंड में जो कांग्रेस और बीजेपी की जो आपसी लड़ाई है, उसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर उठाना है। ये दोनों लड़े हैं, आपको इनकी लड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि आप लोगों को इनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर यहाँ अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की खास अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो यहाँ पर उत्तराखंड के रुड़की में बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहाँ पर चुनावी प्रचार करते हुए और वो कह रही हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो जानता है उसे किस तरफ और किस हित के लिए और क्या मकसद के साथ वोट करना है। और साथ ही मुस्लिम वोट बैंक को भी वो साध रही हैं, कह रही हैं कि हमारी सरकार में मुस्लिम जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए अपील करते हुए